So good morning student. So in this previous video we have seen the distance, displacement, motion, frame of reference and many more things related with your chapter, that is motion. Okay, so in this video first of all I will discuss the in-text question given in your NCERT book, then some exercise question, then given in the last of the chapter, and then I will proceed for the two concepts, that is speed, velocity and uniform average speed, etc. Okay, so the first question says an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक डिस्टेंस मूव कर चुकी है, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर चुकी है। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, या नहीं, आपको बताना है। ठीक, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करेगा, मान लो ऐसे मूव कर गया, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? क्या यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन मूव करने का मतलब तो ये भी सकता ना ऐसे घूम के अपने आप वापस भी आ जाए, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट s बराबर जीरो हो गया और d कुछ डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो ना, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो बट डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो यदि उसका अंतिम और शुरुआती दोनों पॉइंट जो है एक हों तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। जहां से चला है अगर वहीं पे वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं। ओके, अ फार्मर मूव्स अलोंग द boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? ओके, सो एक किसान है जो कि क्या कर सकता है, मूव्स मतलब चलता है along the boundary of a square field of side 10 मीटर की एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री को वो कंप्लीटली 40 सेकंड में मूव कर लेता है, ठीक है ना, चल लेता है। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर वो व्यक्ति 2 मिनट 20 सेकंड के लिए चले, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई गिवन क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि किसान है जिसका खेत कुछ ऐसा है, स्क्वायर फील्ड, ये हो गया स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड कितना है 10 मीटर। अब वो आदमी क्या करता है कि 40 सेकंड में इसको मूव कर जाता है, इस पूरी की पूरी बाउंड्री को उसको मूव करने में कितना टाइम लगता है? 40 सेकंड, ठीक है ना, तो लगा 40 सेकंड। अब वो कितना मिनट चलता है? 2 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड। 2 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे ये देख लेते हैं ना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120, सो 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकंड। सो फर्स्ट 40 सेकंड अगर चलता है फार्मर तो कितना? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। सेकंड 40 चलता है तो 2 कंप्लीट होता है, इसमें 40 लगा, इसमें 40 लगा, कितना हो गया 80, बचा कितना? बचा अभी 60, तो एक और 40 चलेगा ना, एक और 40, जब एक और 40 चलेगा तो बचा हो गया, तीसरा भी राउंड कंप्लीट हो गया ना। अभी कितना बचा? 20। तो 3 राउंड जो है, मतलब यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें, यहाँ से मान लें कि वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो अभी वो कहाँ पहुंच गया है? अभी वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और घुमा करके यहीं पे आ गया 1 राउंड, फिर हमारा 2 राउंड, फिर तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी 20 सेकंड रिमेनिंग है, तो 40 में वो पूरा जो है बाउंड्री घूम जाता है, तो 20 में आधा घूमेगा ना, मतलब यहाँ से चलेगा तो 1 और 2, केवल 2 साइड मीन्स यहाँ पर पहुंचा। तो ये रही अपनी फाइनल पोजीशन। ओके, सो ये रही अपनी फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटे रास्ते की लंबाई या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो क्या होगी? जो स्ट्रेट लाइन में बनेगी ना, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस चीज को कैलकुलेट करना है ना। ये एक स्क्वायर था, मीन्स ये भी 10 और ये भी 10, और स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना, तो ये एक क्या बन गया? इक्विलैटरल क्या बन गया? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये अगर इसको बेस ले लें, इसको क्या ले लें? परपेंडिकुलर ले लें, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस मीन्स 10 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स 10 स्क्वायर,
सो 2 इंटू टेन स्क्वायर, एक टेन स्क्वायर यहाँ, एक टेन स्क्वायर क्या हो गया, 2 टेन स्क्वायर। अब इसका रूट निकालेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, 2 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा 10, तो अंडर रूट 2 इंटू 10। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14.4 मीटर। तो ये क्या है, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है। फर्स्ट ऑफ ऑप्शन, इट कांट बी जीरो, तो नहीं, ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना, कब जीरो होगा, जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है एक ही पे होगी ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन, its magnitude is greater than the distance traveled by the object। बोल रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है ग्रेटर देन होता है डिस्टेंस। क्या ये सही है, ये मेरे ख्याल से क्या ये सही है। इसने कहा, क्या कहा, इसने कहा कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसका जो मैग्नीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या ये पॉसिबल है, क्या कभी नहीं पॉसिबल है। रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे यहाँ पे अगर समझे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है ए से लेके बी, तो कितने पॉसिबल रास्ते हैं, बहुत सारे, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ ना, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, बहुत सारे रास्तों से जाया जा सकता है, ठीक है। और एक रास्ता ये भी हो सकता है कि सीधे जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे कम समय लगने वाला और सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, जो एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक। तो दो पॉइंट्स के बीच का जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और दो पॉइंट कैसे हो, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, डिस्टेंस, क्योंकि रास्ते का लंबा डिस्टेंस, ये क्या हो गया, डिस्टेंस, रास्ते का लंबा डिस्टेंस, ये क्या हो गया, डिस्टेंस, इसका क्या होगा, डिस्टेंस, इसका क्या होगा, डिस्टेंस। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो कौन सबसे छोटा है, ये ना। तो क्या कभी ये लाइन बाकी सबसे बड़ी होगी, कभी नहीं होगी, छोटी थोड़ी कहाँ से हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों के दोनों ही रॉन्ग है, कोई भी सही नहीं, ठीक है ना। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, जैसे स्कूल में होता है ना यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अब एक जैसा का मतलब एक ही जैसी मोशन हो, कोई इसमें चेंजेस ना आए, कोई भी उसमें चेंजेस ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोशन हो रहा है तो पहले बॉडी रेस्ट में होगी, फिर जैसे टाइम टाइम बढ़ेगा वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ना चालू होगी ना, तभी तो बोलेंगे वो मोशन में है। तो जब स्पीड उसकी बढ़ेगी स्टार्टिंग से v इक्वल टू 0 से लेके v इक्वल टू समथिंग तक पहुंचेगा, v इक्वल टू v तक, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना। अब स्पीड बढ़ेगी तो जैसे मान लेते हैं कि एक सेकंड में क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, अगले एक सेकंड में ये हो गई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, अगले एक सेकंड में ये हो गई 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि एक सेकंड में यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड थी, कितनी थी, 2 मीटर, अगले एक सेकंड में 3 मीटर और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 3 मीटर, तक क्या हो गया, 5 हो गया ना। तो इसका मतलब पहले वाले एक सेकंड में कितनी थी, 2 मीटर बढ़ी थी, और दूसरे वाले में कितना बढ़ गया, दूसरे वाले में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। अभी तीसरे एक सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकंड, पहले 5 था, अभी कितना बढ़ गया, 4। तो हर एक सेकंड में जो इंक्रीमेंट था स्पीड में वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो क्या ये यूनिफॉर्म रह गया, कुछ भी इसमें नहीं। एक चीज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई, वो क्या, वो है इंक्रीमेंट इन स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म की कैटेगरी में क्या आएगा, यूनिफॉर्म की कैटेगरी में वो मोशन आएगी जिसमें हर चीज क्या हो, यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन यूनिफॉर्म हो, वैल्यू यूनिफॉर्म हो, कहीं भी उसमें कोई चेंजिंग ना हो। अभी ऐसा ना हो ना कि ऐसे चलते चलते इधर बदल गया, डायरेक्शन भी तो बदल गई ना। तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म मोशन समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 50 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 50 kilometer more in the second hour, 50 kilometer in the third hour, and 50 kilometer in the fourth. In this case, the object covers 50 kilometer in each hour. As the object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. The time interval in this motion may be small or big. In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal intervals of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these are some instances of non-uniform motion. So यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया और बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पहले सेकंड में 50 किलोमीटर चलती है, नेक्स्ट सेकंड में 50 किलोमीटर चलती है, थर्ड सेकंड में भी 50 किलोमीटर चलती है, फोर्थ में 50 किलोमीटर चलती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा वो एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है, जो कि हमेशा करेगी। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्मिटी। ये मोशन कैसे है, यूनिफॉर्म। मूविंग टुवर्ड द एक्टिविटी 8.5,
The data regarding the motion of two different objects A and B are given in table 8.1. So दो different object हैं A और B जिनके लिए डेटा दिया गया है 8.1 नाम के टेबल में। तो ये 8.1 नाम की टेबल कहाँ ये ठीक है। टाइम क्या है 9:30 AM। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट A in meter is 10. Distance to B is 12. 9:45 after 15 minutes travel another 10 kilometer, another 10 meter, and it travels another 9 meter. Next 15 minutes 30. This is 23. Next 15 minutes 40. It is 35. Examine them carefully and state whether the motion of the object is uniform or non-uniform. तो अगर यहाँ पे समझे हम टेबल से ही समझे तो बताओ भाई 9:30 पे कितना था 10 मीटर की डिस्टेंस पर था 45 में आफ्टर 15 मिनट इट अगेन ट्रेवल 10 मीटर ओके 10 plus 10 plus 10 is equal to 30 for the next 15 minutes it will travel again 10 meter so in a 15-minute time duration the traveler A that is object A travels 10 meter uniform distance, fixed distance. So this motion is uniform. This motion is uniform motion. Okay. And for the next particle B, it is at 12 meter on starting. Okay. After 15 minutes, it covers 9 meter. After next 15 minutes, it covers 4 meter. After next 15 minutes, it covers 12 meter. Okay. So in each 15-minute time duration, the distance traveled by the object B is different. Okay, there is no uniformity. Hence, the motion governed by object B is non-uniform motion. Look at the situations given in figure 8.2. If the bowling speed is 143 km per second, figure 8.2a, what does it mean? What do you understand from the signboard in figure 8.2b? Different objects may take different amounts of time to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. The rate at which objects move can be different. Also, different objects can move at the same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. The SI unit of speed is meter per second. Thus, the represented by the symbol meter per second. Okay. The other units of speed include centimeter per second, kilometer per hour. To specify the speed of an object, we require only its magnitude. The speed of an object need not to be constant. In most cases, objects will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. The average speed of an object is obtained by dividing the total distances traveled by the total time taken. That is, average speed is equal to total distance traveled upon total time taken. If an object intervals a distance s in time t, then its speed v is s upon t. Let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 km in 2 hours. Its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि मोशन की डेफिनेशन क्या है, रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस क्या है, ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। एक कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले, जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। अभी ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो, दोनों चीजें हो ना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया ना, इसकी लेंथ, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन डायरेक्शन की डायरेक्शन होती है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट की तरफ की जो डायरेक्शन होती है ना, ये डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे अभी पोजीशन वेक्टर ओ ए हो गया, ये ओ से ए तक कोई जाता है, फिर उसके बाद ओ से कहाँ तक जाता है, बी तक जाता है, इस डायरेक्शन में जाएगा ना, ओ बी, ए से बी, ठीक है ना। तो ओ बी के बीच का जो गैप है, जो शॉर्टेस्ट वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, वो ऐसे ही बनेगा ना, जो इन दोनों का एडिशन वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फंडा क्लियर हो गया ना एकदम से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड है चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ओके। तो अगर हम मान लेते हैं कि डी टी टाइम में हमारी जो डिस्टेंस है वो डी एस चेंज हो जा रही है, तो स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू डी एस विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली और है, ठीक है ना, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो विथ रिस्पेक्ट होता है, ये ए बटे बी ऐसे लिखा है कहीं पे, ए बाई बी, तो इसको हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि ये ए डिविजिबल बाई बी है ना, और क्या पढ़ेंगे इसको, और पढ़ेंगे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए बटे बी भी ना। तो इस तरीके से, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक स्टेटमेंट को एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है। कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब उस चीज में वो जिसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है कितना टाइम्स है, ठीक है। जैसे बोला जाएगा 12 इज विथ रिस्पेक्ट टू 3, 12 विथ रिस्पेक्ट टू 3, इसका क्या मतलब है कि 12 3 के सापेक्ष कितना है, 3 की अपेक्षा कितना है। हम बोलेंगे 3 3 3 4 12, 4 टाइम्स। हम बोलेंगे जो 12 है वो 3 के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ए विथ रिस्पेक्ट बी का मतलब यही होगा। तो अगर हम बोलें कि डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो होगा डी बाई डी टी, ओके, डी बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये क्या है, स्केलर है, स्केलर है। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी बोलेंगे। स्पीड कैसा था, स्केलर था, क्यों स्केलर था, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर था। वेलोसिटी कैसा होगा, वेक्टर होगा, वेक्टर होगा, क्यों वेक्टर होगा, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर है। डेफिनेशन क्या होगी, वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं ना, एस वेक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर, ओके। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है जो पहले 10 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है 10 सेकंड वो चला है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेक्स्ट जो 10 सेकंड है वो चला है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और फिर रिटर्न आ गया है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थोड़ी देर, और उसके बाद 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल के किसी पॉइंट पर रुक गया है, ठीक है। तो वो अलग अलग सेकंड में, अगर 10 सेकंड का हम इंटरवल ले रहे हैं, 10 सेकंड यहाँ, 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 ठीक है। तो हर एक 10 सेकंड में उसने डिफरेंट, उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करेगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है ना, ओके। अभी अभी इसको समझते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है उसकी, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को वो कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी में टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगा, इसको अगर हम रेशियो निकालेंगे तो एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। लेकिन इतने से ही हमें एवरेज स्पीड का फंडा क्लियर नहीं हो जाता। तो अगर यहाँ से हम समझें कि अलग अलग इंटरवल में इसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है, स्पीड जो है वो अलग अलग है, तो इन अलग अलग स्पीड से चल के 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चल के वो इस लोकेशन तक पहुंचा है, और उसमें मान लेते हैं टाइम लगा टी, ठीक है। अब अगर यही ऑब्जेक्ट फिर से यहीं से स्टार्ट करे चलना, फिर से यहीं से स्टार्ट करे चलना,
और इस स्पीड से चले, उस स्पीड से चले कि उतने ही टाइम में पहुंचे, लेकिन स्पीड चेंज ना हो, उतने ही टाइम में पहुंचे, स्पीड चेंज ना हो, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से। तो उस यूनिफॉर्म स्पीड को क्या बोलेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड। किसका एवरेज होगा? वो जितनी स्पीड यहाँ पर है, 4 मीटर का, हाँ 5 मीटर का, 10 का, 15 का और 7 का, इन सब की क्या होगी? वो एवरेज होगी। तो इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। कैसे कैलकुलेट करें? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी स्पीड है तो क्या होगी? स्केलर। ऐसे ही क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही होगा क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा भी ऐसे लिखेंगे ना, एवरेज के लिए ऐसे बना देते हैं सिंबल, इधर से ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही ना, कि अगर यहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है और अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग स्पीड उसकी है, ठीक है ना, और यहाँ पर पहुंच जाता है, सॉरी वेलोसिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए, इस इक्वल टाइम इंटरवल के डिफरेंट डिफरेंट उसकी क्या है? वेलोसिटी है, और किसी लोकेशन तक पहुंचता है, ठीक है, और उसमें कोई टाइम लगता है टी। अब अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले और इसी लोकेशन पर पहुंचे उतने ही टाइम में, तो हम बोलेंगे वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो इन सब का क्या है? एवरेज है, इन सब का एवरेज। तो इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।